गुड मॉर्निंग। हम खुदा शुक्र हैं आज के सुबह के लिए कि हमें फिर से मौका मिला कि आप तक पहुँचें। कल हमने क्रिसमस मनाया और हम खुदा शुक्र हैं कि हम इस दिन में आ सके। आज का दिन महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये वो दिन जिसको हम कहते हैं कि ये साल का आखिरी संडे है और इसके बाद संडे हम न्यू ईयर में देखेंगे। तो ये वो संडे है जहाँ पर हम खुदाओं के शुक्रगुजार होते हैं ज़्यादा कि उसने हमारे लिए कितना कुछ किया। पूरे साल हमें संभाला, हमारी हिफाजत करी, उसके तमाम बरकतों से हम माला माल हुए। हमारे ख़ानदानों में बीमारियाँ आई, मुसीबतें आई, तंगाली आई और हर बात में हमने खुदा के हाथों को देखा और हमारा ईमान है कि पूरे साल में उसने सहायता करी। पूरे साल में वो हमको लेके चला, हमें प्रोटेक्शन मिला उसके तरफ से। आज की इस तारीख में हम जब बैठे बात करते हैं तो हम बात करते हैं लाखों लोगों की जो आज दुनिया में नहीं है और ये कोविड का शिकार हुए और दूसरी बीमारी का शिकार हुए। अब ऐसा नहीं कि ये कोई अजीब गरीब बात है, मौत तो आनी है, चाहे आप चाहे मैं चाहे कोई क्यों ना हो। पर इस दौरान में जो कुछ हुआ है, ये कोविड के नाम पे जो हुआ है, तो उससे बहुत ज्यादा लोग इस दुनिया में प्रभावित हुए, फैमिली टूटी हैं, खानदान में दिक्कतें आ गई हैं। और हम इससे खुश नहीं कि हम जिंदा हैं, हम उनके लिए भी दुख करते हैं जो चले गए। पर हम शुक्र खुदा के कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम यहाँ तक आए हैं और हम इस दिन में प्रवेश कर सके। आज साल का आखिरी इतवार है और शुक्र करने की बात है, अपने खानदानों में खुदा के सामने झुकें, शुक्र करें खुदा तूने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अब जबकि कल का दिन हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन की बात की थी, मसीह की आमद की बात की थी, उसके इनकारनेशन की बात की थी, तो उसका इनकारनेशन की ज्यादा अगर बात हम एक सेकंड में और सोच ले तो वहां पर बड़ी सफाई से वो बयान करता है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। अब कई बार जब लोग पढ़ते हैं कहते एक पुत्र दिया गया, नहीं, हमारे लिए। अब सवाल उठता है जो हम कहते हैं हमारे लिए, तो हमारा उसमें है क्या वो पुत्र जिसको हमारे लिए दिया गया हमने उसका कुछ है आज? फिर आगे वो कहता है आनंद का समाचार जो सबके लिए होगा। तो पुत्र हमारे लिए दिया गया, आनंद का समाचार सबके लिए है। पर कई बार हम इन जो मेन बातों को छोड़ देते हैं, हम उस सेलिब्रेशन में चले जाते हैं कि हम एंजॉय कर, आनंद करें और संगति करें। वो अच्छी बात है, सारी ठीक बात है, परंतु जो हमारे लिए पुत्र दिया गया, हमें जो वो दिया गया, उसके पीछे रीजन है कि हम उसको जाने। अब बात यहां पर यह है कि अगर हम यूहन्ना की इंजील में जाएं, वहां पर वो बयान करता है क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उस रीति से पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखें। यूहन्ना की इंजील का 5:26 आयत। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उस रीति से उसने अपने पुत्र को भी जीवन रखने का अधिकार दिया है। तो मसीह ने कहा कि वो जीवन लेके आया, मैं वो जीवनदायी था। अगर यूहन्ना की इंजील के 1:4 में पढ़े तो वहां लिखा है और उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। फिर अगर 11:25 में आया तो खुदा मसीह कहता है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। अब वो जीवन की बात है कि वो उसमें है और बार बार वो इस बात को इंजील बयान करती है। अगर 14:6 में कहता, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बगैर कोई बाप के पास जा नहीं सकता। अब ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा खुदा के पास जाने का और खुदा से मिलने का और उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का। पर जो मोटी बात हम ये समझना मांगते हैं कि उसमें जीवन था और जो मनुष्यों की ज्योति थी। अगर पहला ग्रंथियों 15:45 जाए तो वहां लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम जीवनदायक आत्मा बना। वो जीवनदायक आत्मा क्या हमारे पास है, या आज हम उस आत्मा को जानते हैं, यानी जिसके बारे में वो कह रहा है वो मसीह है। अब इस साल के आखिरी इतवार में मैं एक बात ये कहना मांगता हूं कि आप
साल भर गिरजे जाते हैं, चर्च जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं कहीं और जाते हैं, और अच्छी बात है, हम सुनते आते हैं, पर क्या वो जीवनदायक आत्मा जो मसीह है, क्या खुदा से मसीह को आप जान सकें? कलोसियन 3:4 में कहता है, तब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब सवाल उठता है कि ये जीवनदायक आत्मा क्या है और किस तरह हम इसको अपने जीवन में ले लेते हैं। बहुत बार बहुत से फार्मूले दिए जाते हैं कि हम इस तरह का अच्छे इंसान बन सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम को भी समझाया जाता है कि अगर उसमें हम रहें तो वो हमें अच्छा इंसान बनाता है, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकली ये दिखाई नहीं पड़ता। हमारे सारे बच्चे, हमारे जवान कॉलेज जाते हैं, एजुकेशन जाते हैं, और इसके बाद हम दुनिया में तमाम परेशानी और बुराई देखते हैं, जो कि दुखदाई है। पर वो जीवन जो सत्य का जीवन है, जो इंसान बदलता, वो कैसे आता है? अगर पहला यूहन्ना उसके 5:11 में जाएं तो वहां पर बयान लिखा हुआ है, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और वो जीवन उसके पुत्र में दिया। यानी अनंत जीवन दिया है, जो जिंदगी की बात है। और फिर 12वीं आयत में कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो आज जो हम ये आखिरी इतवार में है इस साल के, हमने कल क्रिसमस मनाया, तो क्या वो जीवन हम में है? क्या हमने जीवन को जाना है? वो कहता है, जिसके पास जीवन जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर आप कोई क्यों ना हो, अगर आप यीशु को नहीं जानते, आप जीवन को नहीं जानते। ये बाइबल की बात है, ये किसी इंसान की नहीं, मिशन की नहीं, किसी पासवान की नहीं। वो सफाई से कहता है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और बेटा कैसे मिलता? बेटा क्रिसमस मना के नहीं, वो तरीका नहीं है। कैसे? कलाम में लिखा यूहन्ना के 1:14 में, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो बेटा में ऐसे मिलता है कि हम उसे ग्रहण करते हैं, वी एक्सेप्ट हिम। अपने जीवन में उसको बुलाते हैं कि खुदा हमारे जीवन में आ, और तब वाला जीवन हमें प्राप्त होता है। अब आज या जो आखिरी संडे चला जाएगा, और फिर खुदा ने जिंदगी दी, खुदा रहम करे हम पर, हम नए साल में होंगे कुछ दिन के बाद, और फिर हम जीना शुरू करेंगे। और इधर एक बात सोचो कि क्या ये सालों साल जब जीते आए हैं, क्या हम पुत्र को जानते हैं, कि यीशु मसीह को जानते हैं? यहाँ मसीहत की बशारत की बात नहीं है, यहाँ चर्चेस की बात नहीं। यहाँ बात यह है कि आप खुदा को जानते नहीं जानते, आप खुदा के पास आ सके कि नहीं आ सके। कितना है? वो कहता है, जितना ने उसे ग्रहण किया उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया। आप उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं। मसीह ने कहा 8:12 में कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा उसके पीछे चलने में। तो आज जबकि साल का आखिरी संडे है, तो क्यों नहीं हम इसको सोचते हैं कि हम आज ये तौबा करते हैं, हम आज ये सोचते हैं कि हम उसके पीछे चलेंगे। उसके पीछे चलने का ये मतलब नहीं कि आप साधु बन जाओ या पादरी बन जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, और उसकी बातों को मानना, उसकी बातों को मानना। हम जब इस मुल्क में आए तो हम लोग एग्जाम देना पड़ते हैं जो बाहर मुल्क से आते हैं, और एग्जाम में क्या कि आपको यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सीखना पड़ता है कि क्या है यहाँ के रूल रेगुलेशन क्या है, और तब उसे मान के हम चलते हैं। अब एक साहब हम तो इतना नहीं मान सकते, भाई नहीं मान सकते घर जाओ अपने, सीधी सी बात है। वो ये तो कानून है यहाँ का कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, कुछ मोटी मोटी बातें जाननी है, आपके राइट जानने हैं, किस तरह आपको जीना है, और जब उन्हें पालन करते हैं तो सब हम फ्लोरिश हैं, सब आसानी से जीते हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं। जबकि हम मुल्क में बहुत ही परेशानी देखते हैं, और इस मुल्क में आके आज दुनिया का हर शख्स इस मुल्क में आना माना। क्यों? क्योंकि रूल रेगुलेशन, कानून कायदे के अनुसार चलना और जीवन खुशहाल होता है। वही हाल मसीहत की है। मसीहत में आने का मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हो जाओ या आप थियोलॉजिकली ज्ञानवान हो जाओ, नहीं। ये बाइबल की सिंपल बातें हैं, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरी बातें सुनो, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें जिंदगी देता हूं। ये सारी बातें हैं, और इससे आप एक बेहतर मसीह,
एक बेहतर इंसान बनते हैं कि हम दुनिया में जी सकें। दुनिया में परेशानी वैसे ही बहुत है, बहुत दिक्कतें हैं। आप सब और हम सब इस बात को पहचानते हैं। अगर जॉब की तरफ से नहीं है दिक्कत तो फैमिली में है, दोस्त यारों में है, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ हमारा दिमाग परेशान रहता है। इस परेशानी की दुनिया में जीने के लिए एक सहारा है, हम खुदा के साथ चलें। और जब साथ चलते हैं तो हमारा रास्ता आसान होता है। जब उस साथ चलते हैं तो हम एक आराम का जीवन जीते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई मंत्र हो जाएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, नहीं, पर उसका वादा मैं तुम्हारे साथ हूं। एक पुराने नामे का जो बयान है, मैं कई बार उसको सुनाता हूँ। जब बनी इस्राइल जब वहाँ से फिरौन की गुलामी में निकाला तो उन्हें जाना था कनान के लिए, और कितना समय था उनको काटना था बेवान में, 40 साल। और खुदा ने एक प्रॉमिस दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सबसे बड़ी बात थी, उन्हें मानना था और ये समझना था, इसे पकड़ना था, खुदा हमारे साथ है। और वहां पर जब हम पढ़ते हैं, जब चलना शुरू करते, एक न एक मुसीबत मुसीबत मुसीबत। अब बनी सारी कह सकती मुसीबत क्यों आ रही जब खुदा हमारे साथ है? नहीं, खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, पर जिंदगी तो वैसी चलनी है। तूफान आने, हवा आनी है, पेड़ गिरने हैं, बारिश होनी है, गर्मी पड़नी है, पर हम ये समझ लगते कई बार मस्जिद के अंदर आके कि सब कुछ थम जाएगा और अब सब कुछ हमारे मुताबिक। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जब खुदा के साथ चलते हैं तो वो लेकर चलता है। वहां पर बनी इस्राइल का बयान ही सारा ये है। सबसे बड़ी बात थी उनको याद रखना था कि खुदा हमारे साथ है। और जितनी मुसीबतें आई, अगर आप पुराने नामे में जाएं, वो सारे जो प्लेग आए, खुदा ने उनको उसमें से निकाला, उनको सहारा दिया और वो और फ्लरिश के आगे बढ़ते गए। पर बात मानने की ये थी कि ये समझ लेना, जानना खुदा मेरे साथ है, और खुदा ने वो किया। वो कई बार वो लोग नहीं समझ पाए। हम इस जमाने में है और इस संडे में है जब हम आगे जाने जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम जिंदगी कैसी है, कितनी परेशानी है, पर ये बात हम मान ले खुदा हमारे साथ है। अब देखो जो अगर बाइबल की बात बोले आप, तो यशाया में जो नबूवत थी वो कहता है, और देख एक कुंवारी पुत्र जनेगी, और वो सारा बयान करके कहता उसका पता ये है, वो बताते, और फिर वहां पर बताते कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, ना खुदा हमारे साथ है। अब ये वो चीजें हैं जिनको हमें समझना है, पकड़ना है कि ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। वो नबूवत है कि खुदा हमारे साथ, उसका नाम इमानुएल होगा, यानी खुदा हमारे साथ। उस खुदा के बर्थ को आपने कल मनाया, वो हमारे साथ हो गया। और जब इस साल में आगे बढ़ना है, इस साल खत्म करने के बाद, तो क्या ये बात याद रहेगी खुदा हमारे साथ है? ऐसा नहीं कि मुसीबत नहीं आएंगी, ऐसा नहीं कि बनी साल मुसीबत नहीं आई। वो अपने मुसीबत में ही मारे गए जब उन्हें खुदा के हुक्म को तोड़ा, तो फिर उनकी परेशानी। अब वो ये है कि अरे जब खुदा ने हमारे से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये मुसीबत क्यों आई? अब इस मुल्क में आप आते हो, इस मुल्क के कानून कायदे हैं, लॉ है। अब आप कह नहीं हम तो अपने जिएंगे, तो दूसरे दिन पुलिस पकड़ जेल में डाल देगी। आप वहां बैठ के आप बोलोगे अब ये क्यों हो गया, हम तो इस मुल्क के नहीं, नहीं नहीं, जो कानून कायदे हैं, जो बातें हैं, वो माननी है। तो जिस नए साल में आप जा रहे हो, तो जिस मसीह की बर्थ मनाई है, जिसके लिए कहा कि उसका नाम इमानुएल हमारे साथ हो गया, उसकी बातों को इस साल मानना शुरू करें। इस साल उन चीज़ों को अपनाना शुरू करें। खुदावन तू मुझे लेकर चल, खुदावन तू मेरे साथ हो। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मसला पैदा करना है या दुनिया से अलग होना, नहीं। अब सिंपल जीवन जिए। ये नहीं मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, पर उसमें से रास्ते खुदा निकालेगा अजीब गरीब ढंग से, जो आपकी समझ से, सोच से बाहर है। ऐसे रास्ते वो निकालता है। कई बार इंसान समझता कि हमें तो समझ नहीं आई ये बात। भाई आपको समझ क्यों आती? इंसानी बुद्धि और वो भी खोखली, क्योंकि हमें नहीं मालूम कैसे हो सकता है ऐसे। और कई बार लोग कहते हैं, जब खुदा की बातें होती हैं तो कहते हैं ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं बिल्कुल मानता हूं ऐसा हो नहीं सकता, कि आपके दिमाग से, मेरे दिमाग से। पर जब खुदा करता है तो अजीब अजीब गरीब काम करता है। तो इस साल में जिसमें आप कुछ दिनों बाद प्रवेश करेंगे, और हमें मालूम कितना समय खुदा इसमें हमें देगा। क्या भी माने कि हम खुदा से, वो कलाम लिखा है, जिसके पास जीवन है, जिसके पास बेटा, उसके पास जीवन है, उस यीशु मसीह को जीवन में अपना लें।
खुदा तुम मेरे साथ मेरे जीवन में आ, मुझको लेकर चल। और जब खुदा के साथ चलते हैं, उसकी नज़दीकी में चलते हैं, तो खुदा हमें भरपूरी से ज़िंदगी देता है। तो कहता है, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। जो साल खत्म होने आ रहा है और अगले साल में खुदा करे जीवन की ज्योति भरपूरी से आपके जीवन में हो। और सिर्फ उसका एक तरीका है, मसीह के पीछे चलना, उसकी बातों को ग्रहण करना, मानना। और जब ये करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता। और हम दुआ करते हैं हर खानदान के लिए, हम हर रोज दुआ करते हैं अपने इस मुल्क के लिए, खुदा तो उस मुल्क को बरकत दे। तेरे ईमानदार लोग इस मुल्क में बहुतायत से सैकड़ों लाखों तादाद में रहते हैं, ताकि वो अपने ईमान की प्रैक्टिस कर सकें, अपने ईमान बढ़ सके और औरों को भी उस ईमान में लाएं। ये हमारी रोज की दुआ होती है। पर माँ से भी कहते हैं दुआ करें अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने ईजों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। खुदा हमको लेकर चल ताकि हम तुझ में तेरे प्यार में आगे बढ़ सकें। नया साल हमें नहीं मालूम कैसा होगा। आज तो ये पुराना साल है, कुछ दिनों बाद हम उसमें चले आएंगे, तो फिर आपसे फिर बात होगी। पसंद बात है कि आज हम इस बात को बांधें कि मैं खुदा के साथ चलूँगा, चलूँगी, मैं उसकी बातें मानूंगा। और जब ये करते हैं तो खुदा हमें बहुत से न सिर्फ बरकत लेकर चलता है। कितने लोग शायद ये सोच के वो चलते रहे कि हाँ एक दिन हम ठीक हो जाएंगे, एक दिन हम अपने रास्ते बदल लेंगे, पर आज वो नहीं है। जब कोविड आया तो पता नहीं चला कि कोविड क्या है। ये सोचता है कोविड कोविड, और कोविड अपना काम कर गया। हम जिंदा हैं, शुक्र खुदा का। हम उनके दुख करते जो जा चुके, पर कोशिश करें कि खुदा के साथ चलना शुरू करें। ये आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम जिंदगी कब तक है। खुदा करे आपको लंबी उम्र मिले। और इसके बाद हम इसे बंद करें, हम दुआ करेंगे। लेट्स बाउ आवर हेड इन प्रेयर। खुदा सुधारें कि तुम्हारा खुदा जो हमसे प्यार करता है, उस प्यार का सबूत हमने उस बैतलहम गौशाले में देखा, जहाँ पर हमने मसीह की आमद को, उसके दुनिया में आने को मनाया। जबकि आज हम इस साल के आखिरी संडे में पहुंचे हैं। ऐ खुदा, पूरे साल तूने हमें संभाला। कितने बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, कितने बड़े बड़े मुसीबत के पहाड़ टूटे, पर हम आज यहाँ हैं। हम याद करते हैं उन लोगों को जो हमारे साथ थे इस दुनिया में, उन करोड़ों लोगों को जो आज नहीं है, जिसका हमें दुख है। तो हम तुझसे मांगते बाप, जबकि हम इस दुनिया में हैं, काश हम तुझे जान लें। हर एक जन के लिए मांगते बाप, तुम मददगार हो। हमारे इस मुल्क पर रहम कर, ताकि हमारा मुल्क न सिर्फ तरक्की करे, पर हम सब ईमान में और मजबूत हो सकें, कलीसियाओं के साथ हो, पासबानों के साथ हो। अगर कोई ऐसी बात शैतान हमले करता, खुदा तेरी आत्मा संभाल सके। खुदा तेरे कलाम का वादा है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अलग बात है कि हम तेरे साथ को अपनाना चाहें, हमारी सहायता कर। हम मांगते हैं, हमसे गलती होती है, न से हमारे गुनाहों को माफ़ कर, पर जिंदगी दे खुदा जो तुझे पसंद आए। चाहे इस साल के आखिरी 5 दिन, 6 दिन, और चाहे अगले साल के जितने भी दिन, हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। तेरे हाथों में सौंपते तमाम लोगों को, और जिन्होंने आज हमारे साथ दुआ करी, उनके साथ हो, उनके ईमान को मजबूत कर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तो जैसे आसमान पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज आज हमें बख्श दे, तो उस को माफ़ कर, तुम्हारे गुस्सों को माफ़ कर, मजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। कि बादशाहत, क़ुव्वत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रफ़ाकत हम सरे के साथ अब सदा होती रहे।